So we have x and we have y. x की वैल्यू -5 दी हुई है यहाँ पे हमें, and y is 27. x की वैल्यू -4, y is 18. x की वैल्यू -3 11, -2 6, -1 3 0 2 1 पे and so on. As you can see the values 2, मतलब मिडल पे 2 है, दोनों साइड देखो फिर 3 आया वैल्यूज. देन वी हैव 6, मतलब x की वैल्यू जो -2 पे जो आंसर है y का, x की वैल्यू 2 पे भी सेम आंसर है y का. देन -3 पे 11 है तो +3 पे भी 11 है, -4 पे 18 है, +4 पे भी 18 है, -5 पे 27 है, +5 पे 27 है. इसका मतलब ये है अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. इट विल बी व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बेसिकली इसमें तुम्हारे पास y इज इक्वल टू इस फॉर्म में रहेगा ax² + bx + c, ax² + bx + c. तो मुझे यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यू कैन टेक एनी 3 वैल्यूज. तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो y इज इक्वल टू 2. तो पहला जो वैल्यूज में पुट अप कर रहा हूँ 0,2, तो y की वैल्यू मेरी 2 है और x की वैल्यू 0, तो a × 0 + b × 0 + c, तो मतलब c की वैल्यू 2 मिल गई. x की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 पुट अप, y की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू a × 1² दैट इज a, b × 1 दैट इज b + c, बट c इज माय 2, तो 3 इज इक्वल टू a + b + 2. तो a + b = 3 - 2 1. तीसरा अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4a और 2b + c, तो 6 इज इक्वल टू 4a + 2b. c की वैल्यू 2 है, 2 को वहां भेजेंगे, 6 - 2 विच इज 4, 4a + 2b डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2a + b. So we got two equation. Minus, minus and minus. B और B cancel. 2a - a is a, 2 - 1 is 1. a की वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 + b, तो फाइनली b की वैल्यू मिली 0. तो we got all the 3 values a, b and c. So your equation is, मतलब ये पूरा byx और bxy सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज वी नो कभी भी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इट इज ax² + bx + c. a is my 1 which is 1x², b is my 0 and c is my 2. तो y is equal to x² + 2. We got an equation. तो ये तुम्हारा हुआ जिससे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x और x on y निकालते हैं, तो वो तभी अप्लीकेबल है जब उसमें लीनियर रिलेशनशिप रहेगा. बट यहाँ पे वी हैव अ क्वाड्रेटिक, और अगर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है तो इसका मतलब वहां पे r की वैल्यू विल बी 0. r की वैल्यू विल बी 0. r तभी एप्लीकेबल है जब वो लीनियर रहना चाहिए. लीनियर मतलब इट इज गोइंग इन पॉजिटिव ट्रेंड और इट शुड बी गोइंग इन द नेगेटिव ट्रेंड. बट इफ इट इज क्वाड्रेटिक इट्स r विल बी 0. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा सी, 15th का सी. सर वापस रिपीट कर सकते हो कि आपने फाइनल आंसर कैसे निकाला ये 3 वैल्यू को? एक्चुअली इसमें आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है. वंस यू नो कि अगर तुम्हारे पास जो डेटा दिया है, अगर तुम्हें वैसे 1 - 1 0 एंड 0.5 चाहो तो तुम इसके ऐसे भी कर सकते हो. मेरे पास जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करके देख लो ना. सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि मतलब प्लॉटिंग कैसा बनता है बेसिकली. अगर x की वैल्यू -5 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस भी आएगा तो मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5. -5 पे 27 है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ. -4 पे 18 है, कम हो गया. -3 पे 11 और कम, -2 पे 6 और कम, -1 पे 3 और कम, 0 पे 2, फिर 1 पे फिर 3 एंड इट विल बी सो ऑन. तो इट इज लाइक दिस. तो ये पैराबोलॉइड जैसे बन रहा है. हाँ, तो बट इट इज नॉट प्रॉपर वे ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है.
It is zero correlation then. समझ में आया? हाँ सर, मतलब कोई पॉइंट्स लाइन, लेकिन ये लाइन में जीरो कैसे हो गया? There is no correlation exists between the two ना. No correlation means zero correlation ना. Regression. Question number 16th. The following are the two normal equations obtained for deriving the regression line of y on x, y and x. दो equation दिया, the regression line of y on x is given by. This is called as normal equation. This is what we have, normal equation. Question number 16. इसका थोड़ा मैं बेसिक बता दे रहा हूं. देखो, जैसे मैंने तुम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बताया, दैट वाज y on x and x on y. तो इट इज रिग्रेशन इक्वेशन दो होते हैं, एक y on x और एक x on y. तो y on x और x on y का फॉर्मूला है y minus y bar is equal to byx x minus x bar. और x on y का फॉर्मूला है x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. This is the best method to find the regression equation easily. But there is one more method which is called as least square method. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में तुम्हारे पास क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x का फॉर्मूला था y is equal to a plus bx. तो वहां पे अपने को दो अननोन निकालने पड़ते हैं, एक a और एक b. और x on y का इक्वेशन था x is equal to a plus by. x is equal to a plus by, where a and b are constant. तो यहाँ पे तुम्हारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस दिए हुए हैं फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन. तुम्हारे पास a और b के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है. तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. दो वैल्यूज मिल जाएगी. व्हाट आई वांट y on x. तो y on x मतलब y is equal to a plus bx. इसमें पुट अप कर देंगे a और b के वैल्यू, यू विल हैव द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हारे पास जो दो इक्वेशन दिए, कभी भी नॉर्मल इक्वेशन ए बी के फॉर्म में ही रहेंगे, तो वो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. तो फर्स्ट इक्वेशन है 5a प्लस 10b इक्वल टू 40. और आई थिंक ये 5 से डिवाइड हो रहा है, बट हाँ डिवाइड नहीं, रहने दो, डिवाइड नहीं करेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? बिकॉज नीचे वाला इक्वेशन ऑलरेडी 10a दिया, तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 5 are 10a, 2 10s are 20b and 2 40 80 हो जाएगा. और सेकेंड इक्वेशन 10a प्लस 25b is equal to 95. We'll subtract these two equation. Subtract करेंगे, कैंसिल. 20b minus 25b, it's minus 5b. 80 minus 95, it is minus 15. So y is equal to minus minus cancel, 15 by 5 which is 3. b is equal to 3. b की वैल्यू पुट अप कर दो. So this is 10a plus 20b is equal to 80. 10a, b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, it is 3. तो 10 into 3, 20 into 3 which is 60 is equal to 80. तो 10a, 80 minus 60 which is 20. So a is equal to 2. We got a and b. Now I want to have regression equation of y on x. तो y on x का फॉर्मूला क्या रहेगा, y is equal to a plus bx. ये भी एक फॉर्मूला है, y is equal to a plus b in terms of a and b, जिसमें a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3. तो y is equal to 2 plus 3x. तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा इसका, C. ठीक है. 17th, the regression line of y on x and x on y, दोनों इक्वेशन दिया, this is y on x, this is x on y. Then the arithmetic mean of x and y are given by. तो तुम्हें x और y इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा x और y की वैल्यू, that are my mean.
वो किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ए बी सी डी। तो देर आर टू वेज, या तो पूरा सॉल्व करो या आंसर को वेरीफाइड कर दो। हमने ऑलरेडी इक्वेशन में सीखा है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 1 जा 2। विल डू सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस एंड साइन चेंज होगा, ये कैंसिल। 5x माइनस 4x इज x, -1 प्लस 2 इज 1, तो x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -1, तो 3y इज इक्वल टू -1 -2 -3, तो y इज इक्वल टू -1, तो x इज 1 एंड y इज -1। 17th का ए आंसर है। 18th, given the regression equation as 3x plus y equal to 13 and 2x plus 5y equal to 20, which one is the regression equation of y on x? इसमें से तुम्हें चेक करना है कि कौन इसमें y on x है। तो इसके लिए पूरा मेथड है, डायरेक्ट कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, तुमने ऑलरेडी 12th में किया भी रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, आई विल राइट द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को y on x अज्यूम करेंगे, फिक्स है, और सेकेंड इक्वेशन को x on y अज्यूम करेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x को वहां भेज देंगे, -3x प्लस 13। सेकेंड में x on y, तो x को बनाएंगे सब्जेक्ट, x इज इक्वल टू दैट इज 2x इज इक्वल टू -5y प्लस 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5y डिवाइड बाय 2 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, और यहाँ पे y इज इक्वल टू -3x प्लस 13। तो पहला रिग्रेशन इक्वेशन में से जो तुमने y on x किया है, तो उससे तुम्हें by x की वैल्यू मिलेगी, जो फर्स्ट टर्म रहता है x का कोएफिशिएंट -3। यहाँ से तुम्हें bxy की वैल्यू मिलेगी, जो कि y का कोएफिशिएंट रहता है -5/2। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई है, बट ये मेरे अजम्पशन है, अब ये ट्रू है या नहीं अभी वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए एक कंडीशन है, by(x) इंटू bxy का मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। व्हाट आई सेड, by(x) एंड bxy का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई, -3 इंटू -5/2 कितना होता है, आई एम मल्टीप्लाइंग, -3 इंटू -5/2, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, 15/2 आया, एंड 15/2 मीन 7.5 विच इज ग्रेटर देन 1। ये तो रॉन्ग है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया था गलत है, इसका मतलब ये by(x) नहीं, इसका मतलब ये होना चाहिए। अब ध्यान सुनो, अगर अजम्पशन फेल हुआ तो क्या होगा, by(x) को bxy लिख देंगे और वैल्यूज रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब -3/1 का उल्टा 1/-3, ये bxy हो जाएगा, और ये जो bxy था वो बन जाएगा उल्टा by(x), और इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे -2/5। अगर अजम्पशन ट्रू होता, मतलब ये दोनों, तो फिर यही वैल्यू कैरी करते हैं, बट अजम्पशन अगर फेल हो गया, सो विल हैव टू y(x) को मैं xy लिखूंगा और वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली इट इज x on y है, और सेकंड इक्वेशन y on x है। इसमें क्या पूछा है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, तो x on y इज माय, नहीं सॉरी, फर्स्ट 18th क्वेश्चन, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, तो y on x मतलब मेरा कौन सा है, सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन मेरा y on x रिप्रेजेंट करता है। 19th, given that we have two equation, which one is the regression equation of x on y? चलो ये ट्राई करो तुम लोग, इसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना कौन सा x on y, सेम मेथड जैसा मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है। डू इट नाउ। फर्स्ट इक्वेशन को x y on x और सेकंड इक्वेशन को x on y सेम वे से ही सॉल्व करना है।
यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को एज यू कैन सी हियर मैंने y ऑन x अज्यूम किया, मुझे बी वाई एक्स की वैल्यू मिली 2/3, और सेकंड इक्वेशन को मैंने x ऑन y अज्यूम किया और जिसको सॉल्व करने पे आंसर है -4/3। बट एक्चुअली रूल है आगे कंडीशन चेक करने से पहले दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव आने चाहिए, तो ही मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारा ये जो वैल्यूज है ये गलत दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें से कोई भी y ऑन x और x ऑन y नहीं रहेगा। इसका मतलब इट इज व्हाट, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, मतलब आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सो सॉल्व कब करना है, जब तुम्हारे पास दोनों आंसर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई अज्यूम करने के बाद अगर दोनों आंसर का साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन ओनली वी विल कंटिन्यू, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे टू चेक द कंडीशन की मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। अगर साइन ही अपोजिट है, अलग अलग है, तो सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सो इट विल बी द नेक्स्ट आंसर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो। अंडरस्टूड? 20th। Now here, if u is 2x plus 5 and v is -3y minus 6, the regression equation of y on x is 2.4. What is the regression coefficient of v on u? तो तुम लोग को एक चीज मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास u दिया है, सपोज u is x minus a upon h, और v तुम्हारे पास दिया है y minus b upon k, तो regression coefficient is not affected by change of origin, but it is affected by change of scaling. इसका मतलब अगर तुम्हें बी एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई, तो इट इज एच बाई के, जो भी अपॉन में रहेगा, बी यू वी, यू वी। अगर तुम्हें बी वाई एक्स निकालना है, बी वाई एक्स, तो इट विल बी के बाय एच बी वी यू। ये फॉर्मूला है देखो। तो यहाँ पे पहले एक u को बनाएंगे सब्जेक्ट और एक v को बनाएंगे, और मेक श्योर कि तुम्हारे पास x और y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। तो इफ आई यूज द सेम फंडामेंटल ओवर हियर, व्हाट इज माय u? इट इज 2x प्लस 5। आई डोंट वांट दैट 2 x के साथ नहीं रहना चाहिए, तो 2 बाहर ले लेंगे, इट विल बी x प्लस 5/2। 2 आगे भी नहीं रहना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो इट विल बी x प्लस 5/2। अगर 2 को नीचे लेना तो यू विल हैव टू राइट रेसिप्रोकल 1/2। ये मेरा हुआ u, मतलब फर्स्ट टर्म। ऊपर प्लस माइनस रहेगा चलेगा, क्योंकि a से फर्क पड़ता ही नहीं। तो h क्या है मेरा, हाफ। सिमिलरली v बताओ, v इज इक्वल टू व्हाट, -3y minus 6, तो v इज इक्वल टू -3 कॉमन आएगा, इट इज y प्लस 2। बट मुझे -3 नहीं चाहिए, तो इट इज y प्लस 2 डिवाइड बाय -3, सॉरी -3 नहीं, -1/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये मेरा हुआ v। मुझे किसकी वैल्यू दिया है, बी वाई एक्स की वैल्यू दिया है, मतलब वाई एक्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारे पास, देखो बी वाई एक्स, तो ये तुम्हारा h है और ये तुम्हारा k है। तो पहले y बोला तो k आएगा, तो ऊपर k बाय एच बी वी यू। तो बी वाई एक्स के बाय एच, के तुम्हारा -1/3 है और h तुम्हारा 1/2 है, इंटू बी वी यू। तो बी वाई एक्स -1/3 और 1/2, अगर अपॉन से कोई वैल्यू ऊपर आ गई, इट विल बी 2/1 इंटू बी वी यू। तो बी वाई एक्स इज -2/3 बी वी यू। सो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 2.4। 2.4।
सर आपने 1/2 को क्या पहले 2⁻⁻1 क्यों नहीं किया उसमें, तो वो नहीं समझा। 2 रेज टू व्हाट, एक मिनट को कंप्लीट कर लो उसके बाद पूछो। बी वी यू 2/3 वहां जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 2 और ये कैंसिल, 1.2, 12 3 36 -3.6, तो बी वी यू इज -3.6 बी। हाँ अब पूछो क्वेश्चन नंबर 21। ये फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेट करो इसे। uh, 0.5625 into 4 divided by 5, it is 0.45, ए आंसर है। ठीक है, इजी था आई थिंक ये भी। 22nd क्वेश्चन, if the regression line of y on x and that of x on y are given as, तो दोनों दिया, y on x की वैल्यू भी दिया इक्वेशन और x on y का भी इक्वेशन दिया है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, सेम फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे भी। यहाँ पे मेंशन किया है y on x का कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -2x + 3। x on y का कौन सा इक्वेशन है, 8x - y + 3। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है y on x में, तो जो ये बीच की फर्स्ट वैल्यू रहेगी दैट इज माय by(x), -2 है, यहाँ पे x को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो 8x इज इक्वल टू -y + 3, तो x इज इक्वल टू -y/8 + 3/8, तो यहाँ पे आई विल गेट pxy -1/8। तो अगर मुझे दोनों वैल्यूज पता तो आई कैन इजिली कैलकुलेट r इज इक्वल टू √byx इंटू bxy, तो √byx इंटू bxy, माइनस माइनस प्लस 2/8 1/4, रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2, बट अभी प्लस लेंगे कि माइनस, प्रथम +2 की माइनस लोगे ना, बिकॉज दोनों में माइनस है। यस, तो इफ बोथ आर नेगेटिव तो डेफिनेटली द r मस्ट बी नेगेटिव, इट इज -half which is minus, that is 0.5. 23rd, yes, याद होगा, byx, bxy and r must have the same sign. सर अगर 23rd, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या साइन दोगे, अगर दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव हो ही तो नहीं सॉल्व सकता, नहीं हो सकता। सॉल्व नहीं कर सकता। एक देना सर, मैं थोड़ा सा अभी बाकी था लिखना है ऊपर लाइन। If the regression coefficient of y on x, the coefficient of correlation between x and y, and the variance of y are given as this -3/4, √3/2 and 4 respectively. What is the variance of x? What is the variance of x? एक मिनट, क्या क्या लिखे थे यहाँ पे, मैं एक बार लिख देता हूँ 23rd में। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x मतलब byx, it is -3/4. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r, which is √3/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एंड वेरिएंस ऑफ y is 4. तो फिलहाल अभी के लिए मैं क्वेश्चन में वैसे तो आंसर दिया हुआ है, इसको मैं प्लस अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, अज्यूम नहीं, प्लस कंसिडर कर रहा हूँ। तो byx इज +3/4, r इज +√3/2 एंड वेरिएंस ऑफ y 4 दिया है, तो मुझे निकालना व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x। तो पहले वेरिएंस ऑफ y अगर 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, एंड वी नो द फॉर्मूला byx का, byx के 2-3 फॉर्मूले अलग अलग टाइप के, इट इज r इंटू
सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, वाई एक्स है तो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो बी वाई एक्स 3/4 r is √3/2, sigma y is 2 and sigma x I want to calculate, 2 and 2 cancel, तो 3/4 is equal to √3 by sigma x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sigma x into 3 is equal to 4√3, तो sigma x is equal to 4√3 divided by 3, तो ये मेरा हुआ सिग्मा ऑफ एक्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बट आई वांट वेरिएंस, तो स्क्वायर कर देंगे। कभी भी अगर वेरिएंस निकालना रहा तो एस डी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 1 जा 3 3 जा, योर आंसर इज 16/3। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16/3 बी। तो यहाँ पे करेक्शन है कि यहाँ पे ये माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस 3/4 है। 24, y is equal to 3x plus 4 is the regression line of y on x and the arithmetic mean of x is -1. What is the arithmetic mean of y? So in 24th question, y is equal to 3x plus 4, x का मीन दिया -1, मतलब x बार -1 दिया है, y का मीन निकालना है। तो सिंपल वे, अगर x का मीन दिया मतलब x की वैल्यू पुट अप कर देंगे इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 + 4। ये y on x ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे y on x होता है x on y होता, मीन निकालने के लिए अगर तुम्हें एक वैल्यू पता है, बस दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पुट अप करना है। तो इट विल बी y इज इक्वल टू -3 + 4, तो y इज इक्वल टू 1। तो 24 का A इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अपना सेट B भी कंप्लीट होता है। नाउ आई विल स्टार्ट विद सेट C। तो सेट C में नए सेशन से स्टार्ट करो, एवरीवन विल रीजॉइन, ठीक है।